मैं देवीदयाल सैनी, बहुजन मुक्ति पार्टी हरियाणा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आपका अपने चैनल पल पल तक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। क्या भारतीय संविधान की भारत में इसी तरह अवहेलना होती रहेगी? ये बातें बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, विशेष तौर से छाता तहसील में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस, किस तरह से भारतीय नागरिकों के साथ उनके अधिकारों के प्रति खिलवाड़ कर रही है, उनके मानवीय अधिकारों का हनन कर रही है। ऐसा ही एक मामला गांव गांगरौली में, जो तहसील शेरगढ़ में पड़ता है, वहाँ के रामजी लाल, जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ घटित हुआ। उनके साथ गांव गांगरौली में वहाँ के एक दबंग व्यक्ति रमेश शर्मा ने उनके साथ मारपीट की और मोटरसाइकिल से उनको कुचलने का प्रयास किया। यह घटना 13/6/2018 को सुबह 9 बजे घटित हुई। लेकिन इसका मुकदमा शेरगढ़ पुलिस द्वारा 28/6 को दर्ज किया गया। ये देरी जाहिर करती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से मानव अधिकारों का हनन करने में लगी हुई है। जब प्रार्थी ने सूचना उसी दिन दे दी थी, तो उसकी शिकायत उसी दिन दर्ज क्यों नहीं की गई? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सूचना देने के तुरंत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। इस तरह की अवहेलना करके सेही पुलिस चौकी और शेरगढ़ थाना की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश की अवहेलना की है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उनके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के बारे में मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब मैं आगे, ये हमारे साथ रामजी लाल जी बैठे हुए हैं, ये बोलने में असमर्थ हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। इन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस मामले का खुलासा प्रेस में करूं। तो ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनके निवेदन पर मैं ये बातें बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद हम उनसे कुछ इस बातें में जानना चाहेंगे। इसकी मैं कुछ आगे बातें बताना चाहता हूं। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त रमेश को गिरफ्तार नहीं किया। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद रामजी लाल को ये गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने ठीक ढंग से कोर्ट में केस की पैरवी नहीं की और इस वजह से उसकी जमानत हो गई, ऐसा मुझे वकीलों द्वारा पता लगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुकदमे में जमानत होने के बाद रमेश अभियुक्त ने फिर से रामजी लाल जी को धमकी देनी शुरू की और यहाँ तक कहा कि यदि तुमने ये केस वापस ले लिया तो तुम्हारे साथ मारपीट की जाएगी और तुम्हारे पोते को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने, रमेश के बेटों ने ये घटना को अंजाम दिया। ने अपने बेटों सुनील और बॉबी से बेटा अपने बेटों से तो बोला है।
29/1/2020 को मेरे पौत्र और मेरे साथ मारपीट कराई, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस को की, लेकिन मेरा मुकदमा तब दर्ज किया जब मैं लखनऊ में जाकर डीजीपी महोदय पुलिस से मिला और 26/2/20 को मुकदमा दर्ज हुआ। केस नंबर 30। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पीड़ित की शिकायत तुरंत पहुँच गई तो क्यों नहीं उनका मुकदमा दर्ज किया गया। इसके मुकदमे दर्ज करने में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट 29/1/20 की घटना के बाद 26/2/2020 को दर्ज की गई और गिरफ्तारी आज तक भी नहीं की गई है। तो जो इसमें विवेचना अधिकारी है सीओ छाता, उसका ये पूरी तरह से इसमें रोल है। उन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया। जब रामजी लाल के अनुरोध पर मैं देवी दयाल सैनी अपने साथ द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हरियाणा प्रदेश की टीम को लेकर यह जानने के लिए कि मुकदमा नंबर 30 में जो 26/2/20 को दर्ज किया गया था इसमें क्या कार्रवाई चल रही है, तो हम लोग 8 तारीख को सीओ महोदय जगदीश कालीरमन से मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि इसमें मैंने मुकदमा कैंसिल कर दिया है, इसकी एफआईआर मैंने कोर्ट में दाखिल कर दी है। जब मैंने ये जानना चाहा कि जो एफआईआर में गवाह हैं उन गवाहों के बयान आपने लिए नहीं और पीड़ित को पता भी नहीं है कि कब आपने एफआईआर कैंसिल कर दी। पीड़ित वहाँ मौजूद थे हमारे साथ। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपको मुकदमा कैंसिल होने के बारे में मालूम है, तो रामजी लाल जी ने बताया कि मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है और मुझे सीओ साहब ने कभी नहीं बुलवाया और ना ही मेरे गवाहों को बुलवाया। हाँ, एक दिन ये जांच के सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप मेरी डायरी में साइन कर जाइए, मैं आपकी गिरफ्तारी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करूंगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने धोखे से गवाहों के साइन अपनी डायरी में करा लिए और विरोधी अभियुक्तों से मिलकर अपने कमेंट्स लिखकर एफआईआर आप बना दी। जब हमने ये बात जाननी चाहिए कि आपने पीड़ित के मुकदमे के बारे में गांव में आप लोग कब तस्दीक करने के लिए गए, किसके सामने आपने तस्दीक की, तो वो जवाब देने से मना कर दिया और ये बता नहीं पाए कि गांव में कहां तस्दीक की गई। तो साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश कालीरमन जो 2018 से यहाँ सीओ लगे हुए हैं, उनकी अभियुक्त के साथ साठगांठ है। उन्होंने ये मुकदमा पीड़ित की मर्जी के बिना, पीड़ित की तसल्ली किए बिना कैंसिल कर दी है। हम इस बारे में आगे कार्रवाई करेंगे और इस बारे में हम जानना चाहेंगे रामजी लाल जी से कि आप इस बारे में कब मिले सीओ साहब से और उन्होंने क्या क्या कहा। तो रामजी लाल जी, आप जब ये मुकदमा दर्ज हुआ आपके पोते को मारने का और आपको मारने का, तो उसके बाद आप सीओ से कार्रवाई के लिए कितनी बार मिले? सीओ साहब तो एक बार ना मिले साहब, ये आप बे कार्यालय में मिले वाकई में सीओ साहब के में। हाँ। बे कार्यालय में बनने अंगूठा दस्तखत हमारे ले लिए। हाँ। तुम्हें वो मिलेगी साहब जी को पैसा मिल जाएगा। हाँ। हरिजन अटक का बाबा तू कागज दे दे, हमने कागज दे दिए, हमारी दस्तखत ले लिए साहब और हमारे गवाह को भी दस्तखत लिए कि दो तीन नाम लिए। एक तेजाने करवाए कि नहीं, हमें ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हो, तो अनपढ़ आदमी, हमें अनपढ़ आदमी को साहब कोई महसूस नहीं भाई। ये साहब दगम्ब नेता है, हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है और सीओ और जो पुलिस हमें मरवाना चाह रही है। जो पुलिस ही कर रही है गद्दारी जो कर रही है, जो हमारे साथ में या छाता में सीओ है, सीओ वो है, सीओ कर रही है और एक साहब जी के जो थाना और जो सीए चौकी यहाँ में साहब जी के पीछे या लड़का के वहाँ में जिनने पूरी साहब जी के बाद सहयोग कर रहे हैं वहाँ का रमेश को और हमारे
कोई सहयोग नहीं कर रहे जी। हमारे हिसाब से मर मानो चाह रहे हैं, हम तो मर जाएं, तो हमारे तो कोई कहे भैया कुछ न भैया ना सासी बात तो चलो, अच्छा ये बताइए कि आपके जो वकील हैं सतबीर एडवोकेट, उनके पास आप पैरवी के लिए गए हुए थे, तो उनकी सीट पर जो अभियुक्त रमेश है उसने आपको धमकी दी, उस बारे में आप बताइए क्या क्या कहा। उस बारे में साहब धमाका कहे तो राजीनामा कर। नाम बताओ। सतबीर जी की सीट पर जब मैं बैठा, सतबीर जी की सीट पे बैठा मैं साहब जी का मैं वकील की पे छाता, तो ये रमेश साहब जी के बाद सतबीर जी की सीट पे आएगा, हमारे तो सीट पे आएगा, सीट पे आ करके नहीं और धमकी दी नहीं, कह तो राजीनामा कर लो दे। साहब जी को बड़ो नीच है, बड़ो वो है, और मैं साहब जी का नहीं तेरे जन बच्चा है, मैं साहब जी के तेरे मार दूंगा, चाहे मेरे कछु है देखियो मेरे बालक मुझे हाथ लगो, तो ये कहिए बालक पर मेरो नाती पिटवाया और इनने नाती लत्ता कपड़ा फाड़ दिए। वो तो ये विजय पंडित और साहब जी के वो प्रेमपाल वो ना होते, वे ना होते तो मेरे नाती को ये खत्म ही जो कर देते। वो तो इनने बचाया हुआ, विजय पंडित ने और प्रेमपाल ने बचाया हुआ। अच्छा, सतबीर जब वहाँ मौजूद थे तो सतबीर जी ने क्या बोला आपको? सतबीर जी ने धमकी दी कि राजीनामा कर ले, इससे तेरी पार नहीं बचावेगी, ये साहब जी के जे तो जो मार देगो तेरे बाल करने ना छोड़ोगो, इतने राजीनामे कर वो ठीक है। तो सतबीर आपके वकील हैं, बोलो आप। हाँ सतबीर मेरो वकील है साहब, मेरे वकील के धमकी दे रहो, मेरे वकीलों को धमकी दे रहो और रमेश को धमकी दे रहो। एक आँखी कानून है, पैसा खाए हुए हो साहब, पैसा ते बिक गए जे पुलिस बिक गई पैसन थे, और पैसन थे साहब जी के जे वकीलू बिक गो मेरो साहब जी। पैसा दे दिए, पैसा चाहिए इनने तो, गरीब चाहे कोई मर जाओ चाहे कोई जिंदा हो, इन्हें तो पैसा के हत्या के काम है। अच्छा, आप ये बताओ कि सतबीर एडवोकेट ने आपसे पैसे ले लिए और आपके की पैरवी नहीं करी और आपके खिलाफ आपको धमकी दिलवाई और खुद भी धमकी दी, तो आपके कितने पैसे ले लिए इन्होंने केस के जो है ना आपसे? कैसा ले लिए मुँह साहब जी, कम से कम ना 15,000 रुपये ले ले साहब। और केस की पैरवी नहीं करी? केस की कोई पैरवी नहीं करी, पहले साहब जी करी वो करी जो, अब साहब या की केस की तो बिल्कुल नहीं करी। ये बच्चा मारे हो या केस की मेरी बाकी पहले की जो करी, जो पहले गए हो जेल में पहले करी जाने, अब नहीं करी, अब तो सारी पैसा से बिक गो। जैसा आपके सामने रामजी लाल जी ने बताया, जिनकी उम्र करीब 75-77 साल है, जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इनका वकील है सतबीर एडवोकेट छाता में बैठते हैं, उनको इन्होंने 15,000 रुपये भी दे दिए और उस वकील ने भी राजीनामे के लिए इन पर दबाव बनाया और साथ में अभियुक्त ने उनकी सीट पर, वकील की सीट पर इनको धमकी दी कि अगर आपने राजीनामा नहीं किया तो आपके बच्चों को मरवा दिया जाएगा और आपको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो साथियों, किस तरह से भारत में संविधान के होते हुए SC, OBC के लोगों पर, जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म जाती हो रही है। ये दमंग लोगों की बिल्कुल भी रोक पुलिस द्वारा नहीं लगाई जा रही है, बल्कि पुलिस उनसे मिली हुई है और बिना पुलिस के मिले इस तरह उनके हौसले बुलंद नहीं हो सकते। ये जो दोबारा घटना हुई है, ये पुलिस की लापरवाही और पुलिस की मिलीभगत की वजह से हुई है, जिसमें गिरफ्तारी 6 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं की और बाद में जब हम लोग गए CO के पास तो वहाँ पता लगा कि FIR कैंसिल कर दी गई है। तो ये इस बारे में हम आगामी कार्रवाई करेंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे, जैसे ये हमें निर्देश देंगे हम इनके निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।